नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल विनर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के पटवारी परीक्षा को लेकर भी आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब भी हम क्लासेस लेते हैं तो आप इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए, क्योंकि वैकेंसी की पूरी उम्मीद है 2022 में इसका नोटिफिकेशन आएगा। 2017 में लगभग 9000 पदों के आसपास इसकी भर्तियां निकली थी, जिसको लगभग 11 से 12 लाख बच्चों ने इसके लिए अप्लाई करा था। और अब 2022 में भी लगभग इसी के आसपास कुछ पदों की उम्मीद है कि इतनी भर्तियां आएंगी। और इसको लेकर क्वालिफिकेशंस मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। पद की संख्या क्या हो सकती है, योग्यता, आयु, परीक्षा शुल्क, चयन की प्रक्रिया क्या होती है, सीपीसीटी अनिवार्य रहेगा या नहीं रहेगा, पाठ्यक्रम क्या है, तैयारी कैसे करना है, ज्वाइनिंग अपने जिले में मिलती है या नहीं मिलती है, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी अगर ना हो तो क्या करें, अन्य राज्य के अगर आप हैं तो क्या कर सकते हो, प्रीवियस पेपर्स कैसे आप ले सकते हो, तैयारी कैसे कर सकते हो, सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपको इसमें देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखोगे फिर ही आपके डाउट्स रहेंगे। पूरा देखने के बाद शायद ही आपका कोई डाउट बचे, और अगर बचेगा तो फिर आप कमेंट जरूर करिएगा, उसको मैं और वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए 2017 में इसकी वैकेंसी निकली थी। पहले बाकी चीजें पे हम बात कर लेते हैं, फिर वन बाय वन इन पे आते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अगर आप अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं तो आप इसकी परीक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना इसके लिए अनिवार्य है। तो अन्य राज्य के बच्चे इसकी परीक्षा नहीं दे सकते हैं। और मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं 2017 के नोटिफिकेशन से ही सारी बातें मैं कर रहा हूं। हो सकता है इस बार कुछ चेंजेस हो जाए, हो सकता है कुछ नए पॉइंट्स आ जाए, लेकिन जिसकी उम्मीद काफी कम है। तो जो पहले होता आया है, जैसा चल रहा है वैसा ही होने की उम्मीद है। तो ये सारी जो चीजें हैं 2017 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी से मैं आपको सारी चीजें यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, आधार का पंजीयन अनिवार्य है। इसके अलावा यहां पे और कुछ आपके जानने लायक पॉइंट नहीं है। अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपके मन में जो सबसे बड़ा डाउट होता है, एक तो योग्यता और दूसरा सीपीसीटी के बारे में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ग्रेड पे भी आप ऊपर पढ़ सकते हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बस। किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे खास बात, पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षाधीन अवधि 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। मतलब अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। ज्वाइनिंग के बाद 2 साल का समय आपको दिया जाएगा सीपीसीटी को कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है कि अगर हमारे पास सीपीसीटी नहीं है तो क्या हम फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। आप फॉर्म भर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ज्वाइनिंग से 2 साल के अंदर अंदर आपको सीपीसीटी जो है कंप्लीट कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक सबसे बड़ा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब सबसे खास बात करते हैं कि इसकी जो भर्तियां होती हैं या इसके जो पद होते हैं वो जिले वाइज होते हैं, मतलब जिले के हिसाब से निकलती है। और सारे जिले का पूरा चार्ट बना हुआ आता है नोटिफिकेशन में कि किस जिले में कितने पद हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, और सारी चीजें लिखी होती है। दूसरा, आप जब फॉर्म फिल करते हो तो आपसे आपका प्रेफरेंस पूछा जाता है ना, कि आप अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस जिले में काम करना चाहेंगे, क्योंकि आपको खुद के जिले में नहीं दिया जाता है, ये याद रखिए। आगे मैं बता रहा हूं। तो ये पहला कि ये पूरे मध्य प्रदेश स्तर की परीक्षा नहीं होती है, मतलब सर्विस नहीं होती है। आपको जिले के हिसाब से इसमें अप्लाई करना पड़ता है, और फिर आपके मार्क्स और मेरिट के हिसाब से फिर आपके प्रेफरेंस का जिला आपको मिलता है। ठीक है जी। चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो सिंपल सा एक पेपर होता है। क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने आते हैं, वो मैं आखिरी में आपको बता रहा हूं। आप यहां पे पढ़ सकते हैं। यहां पे कुछ आपके जानने लायक चीजें, जैसा मैंने आपसे कहा, अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिलों का वरीयता के क्रम अंकित किए गए हैं। पटवारी पद एक जिला स्तरीय संवर्ग का पद है, अतः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा जिस जिले में अभ्यर्थी पद स्थापना चाहते हैं। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय पद स्थापना हेतु जिलों में प्राथमिकता अंकित करते समय एक या अधिक जिलों का चयन नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी इन जिलों में पद स्थापना नहीं चाहते हैं, भले ही अभ्यर्थी मेरिट में चयन क्रम अनुसार
पद स्थापना की पात्रता रखते हो, है ना, ठीक है। आवेदन के समय जेलों की दी गई वरीयता में आवेदन जमा करने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और जिस बात की मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, आप तो ये पॉइंट पढ़ लो, ठीक है। कोई भी चयनित अभ्यर्थियों को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा, यानी आप जहां के हो वहां पे आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ये बात एकदम स्पष्ट है। बाकी फिर वेटिंग लिस्ट निकलती है, जिलेवार प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जिसमें 15% अभ्यर्थी रखे जाएंगे। तो ये सब बाकी की चीजें, ये अभी इतने ज्यादा मैटर की अपने लिए नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल आता है कि आयु का क्या इसमें क्रम रहता है, किस तरीके से चीजें रहती हैं। तो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज और कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको अलग से कभी जब या रियल आएगा नोटिफिकेशन तब बता दूंगा, लेकिन ये लास्ट ईयर का है जो यहां पे मान्य किया गया था। अगला, ऑनलाइन आवेदन का अनारक्षित वाले बच्चों के लिए 500 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए 250 रुपए, निशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए भी 250 रुपए, है ना। और इसके अलावा, ठीक है, यहां पे 2 घंटे का पेपर होता है, जैसा लास्ट टाइम हुआ था। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 शिफ्ट में प्रश्न हुए थे, पिछली बार का पैटर्न ये था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि यहां पे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, कुल प्रश्न कितने रहेंगे, तो कुल प्रश्न आपके 100 रहेंगे, ठीक है। कुल प्रश्न 100 होते हैं और कुल परीक्षा भी कितने अंकों की होती है, तो कुल अंक भी आपके 100 रहेंगे, यानी हर प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये 5 सेक्शंस में बटा होता है, सभी से 20-20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हर सेक्शन से आपसे 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैं आपको और अभी डिटेल में समझा रहा हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सामान्य ज्ञान के। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, तो आपका इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, संविधान आ जाएगा और एमपी जीके आ जाएगा जनरली, है ना। बाकी साइंस के और करंट अफेयर्स, इनके साइंस के क्वेश्चन तो लगभग नहीं के बराबर आते हैं, साइंस पे आपको ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। करंट अफेयर्स का शायद एक आधा क्वेश्चन आ जाए, बट बेसिकली देखा जाए तो इन 4 सब्जेक्ट से प्रश्न इसमें बनते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि, यानी इसको आप मैथ्स बोल सकते हो। इसमें रीजनिंग नहीं आता, सिर्फ मैथ्स आता है, मैथ्स के 20 प्रश्न आते हैं। सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज के 20 प्रश्न और कंप्यूटर के 20 प्रश्न। तो ऐसे 100 क्वेश्चंस होते हैं, सारे सब मतलब पांचों सेक्शंस पूरे बटे हुए रहते हैं और एग्जैक्ट 20 क्वेश्चंस हर सेक्शन से आते हैं। रीजनिंग नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, साइंस नहीं के बराबर आता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि नहीं आता है। तो इन विषय को हम आउट कर सकते हैं इस परीक्षा में, ठीक है। और ये परीक्षा पास करने के बाद सीधी मेरिट लिस्ट बनती है, कोई इसके अलावा और कोई प्रोसेस इसमें नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आप इतनी सारी चीजें इससे जुड़ी हुई सभी समझ गए होंगे। अगर आपको पिछले साल के पेपर देखना है, पुराने 2017 के पेपर डाउनलोड करना है, तो मैं प्रोसेस बता देता हूं। विनर्स की ऐप डाउनलोड करना, प्रीवियस पेपर्स में जाना और आपको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे, वैसे हर परीक्षा के पेपर्स की पीडीएफ हमने फ्री में प्रोवाइड करी है। एमपीएसआई हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी, वन रक्षक, सबके पेपर आपको आराम से मिल जाएंगे। आप उनको पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ओरिजिनल पीडीएफ जो व्यापम ने दी है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रीवियस पेपर्स में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप इसकी बहुत अच्छे से 0 लेवल से आप तैयारी करना चाहते हो, मेरे साथ मैथ्स की क्लासेस में खुद ही आपको पढ़ाने वाला हूं, और सारे विषयों की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो 10 फरवरी से विनर्स की ऐप पर इसका एकदम नया बैच आ रहा है और इसकी फीस बहुत ही ज्यादा हमने कम करने की कोशिश करी है, मात्र 899, जिसमें आपको सारे विषय यहां पे पढ़ाए जाएंगे लाइव कक्षाओं के माध्यम से। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी आपके पास रहेंगी, लाइव पढ़ाने के बाद पूरे नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी। तो आप अगर चाहें तो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, है ना। पूरी टीम हमारी है, हर फैकल्टी जो है अपने आप में एक्सपर्ट है और हर सब्जेक्ट की एक स्पेशल फैकल्टी है जो आपको सारी कक्षाएं कवर कराएंगे। बाकी एमपीएसआई का भी बैच है जिसकी फीस 1299 है। मध्य प्रदेश वन रक्षक, लगभग 25 से 30 कोर्सेज विनर्स की ऐप पर अवेलेबल है। आने वाले समय में एसआई, कांस्टेबल, पटवारी या वन रक्षक सभी परीक्षाएं आने वाली। आप चाहते हो कि यार एक बार में पूरी अच्छी तैयारी हो जाए, तो आप पीबी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये सभी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। अलग अलग आपको बैच ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, सारे विषय सारी सुविधाओं के साथ, है ना। तो ये आप इंफॉर्मेशन आपके काम की शायद हो सकती है। विनर्स ऐप में अगर आप पेड कोर्सेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सभी कोर्सेज दिखेंगे, जिस पे भी क्लिक करेंगे
बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करेंगे आपका कोर्स तुरंत चालू हो जाएगा और आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। किसी कारण से अगर आप लाइव क्लास नहीं देख सकते हो तो आप उनको रिकॉर्डेड भी कभी भी कितनी भी बार देख सकते हो। बाकी इसको लेके अलग से मैंने कई बार वीडियोस बनाए हैं जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि कैसे सुविधाएं होती हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर पे द विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप सर्च करिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे जाएंगे, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, मोर देन 2,50,000 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का ये परिवार है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं और ये डेफिनेटली आपको काफी हेल्प करेगा। सभी की जो डेमो क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगी, आप विनर्स की चैनल पे। मेरे अगर मैथ्स के लेक्चर्स देखने तो मैथ्स की अलग से चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, इन सब पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको पटवारी की परीक्षा से जुड़े हुए जो डाउट्स हैं, क्योंकि मेरी आदत है बहुत बड़े वीडियोस, लंबे वीडियोस में नहीं बनाता हूं, टू द पॉइंट बात की जाए, एक बार में सारी चीजें क्लियर की जाए, क्योंकि ये वो डाउट्स हैं जो बच्चे जनरली पूछते रहते हैं और कोई क्लियर नहीं करता है। तो मैंने सोचा इसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी दे दी जाए। और एक ही सजेशन है, वैकेंसी तो आना है नो डाउट, लेकिन अगर हम पहले से उसके लिए तैयार रहेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभी से तैयारी शुरू करिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा 1-1.5 महीने से ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, और 1 से 1.5 महीना बहुत कम समय होता है। लगभग आप मान के चलिए कि 4 से 6 महीने की एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, तब जाके आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बस उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप हमारे साथ इसकी बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जरूर इसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कोई आपका डाउट है तो भी, अगर कोई और क्वेश्चन है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जाते जाते लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।